नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, हमारी ये मध्य प्रदेश में प्रथम एक जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको आज ये तीसरा मेरा वीडियो होगा, यानी कि तीसरा पार्ट इस वीडियो को। अगर आप दोस्तों व्यापम एमपी पुलिस अभी आज पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भराने वाले हैं, तो अगर उसमें जो जीके जीएस पूछा जाएगा ना, हम क्या है कि ये कुछ 10-12 है ना पार्ट बना देंगे मध्य प्रदेश में प्रथम, या मध्य प्रदेश का जीके जीएस की एक पूरी सीरीज चला रहे हैं हम। तो जिसमें क्या है, आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो, या फिर अभी एमपीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो समझ लीजिए ये वाला वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि कुछ ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या हम बार बार रटते हैं ना, तो वो क्या हमें याद नहीं होता, लेकिन ट्रिक के साथ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो वो हमें याद हो जाती है। तो अब एक बार देख लो, ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे, ऐसा मैंने टैगलाइन लगाया, तो बिल्कुल ऐसा इसमें होने वाला है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, है ना। और बहुत ज़्यादा ऐसी और जानकारी चाहिए तो वीडियो को क्या जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। क्या जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना भाई, मुझे भी तो लगना चाहिए इतने सारे लोगों ने देखा भाई, लोग पसंद कर रहे, तो मैं आगे वीडियो बनाऊँ, है ना भाई। तो बस, तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ना। पहले क्या हम वन लाइनर क्वेश्चन में ही पढ़ रहे थे कि क्या चार ऑप्शन में कौन, वो क्या कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि पता नहीं ये था, सर ने ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था। इसलिए हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पे ही बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या है कि हमारा पहला क्वेश्चन कि प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे बनाया गया था। तो ये दोस्तों हमारा मंडला जिला है। मंडला जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चुटका गांव। क्या नाम है? चुटका गांव। चुटका चुटकी ऐसे याद रख लेना आप, चुटका गांव, बिल्कुल एकदम छुटका सा गांव। वहाँ पे ना हमारा पहला परमाणु बिजली घर बनाया गया था। परमाणु बिजली घर मतलब यानी परमाणु ऊर्जा से ना बिजली बनाई जाती है ना। जो हमारे घर में जो पहले इतना वो तो था नहीं, पहले परमाणु से हमने स्टार्टिंग करा था। तो मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया था? चुटका गाँव में। अब गाँव में क्या होता है दोस्तों, इतने जनसंख्या इतनी तादाद में क्या है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने ज़माने की। तो उस ज़माने में लाइट को जब वो जलाने की बोलते थे ना, भैया वो स्विच चालू कर दे, बटन चालू कर दे, तो पता वो क्या बोलते थे? अरे यार वो चुटकी चालू कर दे, चुटकी चालू कर दे, लाइट चालू हो जाएगी, वो बल्ब जल जाएगा। ऐसे गाँव वाले बोलते थे, ऐसे भाषा में बात करते थे। तो चुटका चुटकी से आपको याद रख सकता है कि पहली बार बिजली बिजली आई थी, है ना। लोग टकाटक देख रहे थे कि यार कैसे चालू हो गई। उसने जैसे ही चुटकी चालू कर दी, अरे बाप रे लाइट जल गई। ऐसी होती है लाइट, और उजाला हो गया। पहले चिमनी के उजाले में रहते थे, है ना, कैंडल के उजाले में रहते थे। एकदम खुशियों की बहार हो गई। मतलब पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया था? तो चुटका गांव मंडला में बनाया गया था भाई, है ना। मन डोलने लगा फिर, है ऐसा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ पे बनाया गया? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। तो वहाँ पहला आईटी पार्क बनाया गया। बहुत सुंदर है, बहुत ही गजब बनाया गया। मतलब थोड़ी सी पहाड़ी इलाके पे है। जब हम वहाँ जाते हैं ना, करोज चौराहे वगैरह, जो वो जो क्या बोलते हैं अपन, हाँ करोज चौराहे। अगर आप भोपाल के निवासी है तो करोज चौराहे से अपन जब आनंद नगर तरफ जाते हैं तो उसी रोड पे पड़ता है ये आईटी पार्क, है ना। मैं तो गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना। तो प्रदेश का पहला आईटी पार्क सिर्फ आप याद कर लो। देखिए जिसकी ट्रिक बनेगी ना उसकी बना देंगे। आप बोलेंगे सर इसकी भी ट्रिक बनाओ। अब आईटी पार्क की क्या ट्रिक बनाए भाई? प्रदेश का पहला आईटी पार्क सिर्फ भोपाल में बना था। राजधानी में सबसे बड़े बड़े जब आपको कुछ नहीं याद आना तो आप राजधानी यानी भोपाल देख के टिक करके आगे बढ़ जाना, बात खत्म। जब आपको चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पता पड़े ना, तो भोपाल जरूर लगा देना। क्योंकि जितने संस्थान हैं, जितने भी सारे नए इनोवेशन होते हैं, वो सब कहाँ होंगे? किसी भी प्रदेश की राजधानी में ही होते हैं, 99%। बाकी थोड़ा बहुत परिस्थिति के हिसाब से कुछ अलग बन सकता है, लेकिन 99% राजधानी में ही होता है ना। तो इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं। जिसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है वो हम बताएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बनाया गया? मैंने फिर से बताया, प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या होता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए कि एक देश से दूसरे देश के लिए जाना है, एक दूसरे देश के लिए जाना है, तो डायरेक्ट वहीं से आपको डायरेक्ट फ्लाइट का मिल जाए, या वहीं से आपकी टिकट बुकिंग हो जाए, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध हो उसी हवाई अड्डे से। तो भोपाल का देखिए, भोपाल देख फिर से मैंने बोला कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब भोपाल से डायरेक्ट किसी को दुबई जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए ना भाई। डायरेक्ट फ्लाइट, तो इसलिए वो क्या कि यानी कि डायरेक्ट बाहर के देशों से कनेक्टिविटी हो, डायरेक्ट आने जाने का मतलब व्यवस्था हो, वहाँ हवा मतलब रोज फ्लाइट मिलती हो, या 3 दिन बाद मिलती हो, या कुछ भी, यानी कि डायरेक्ट कुल मिला के साप्ताहिक मिलती हो। आप ऐसे मान लो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट से आना जाना हो विदेश में। ऐसा नहीं
भोपाल से उठ के मुंबई गए, मुंबई से फिर हम विदेश जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ, वो राष्ट्रीय कहलाएगा फिर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि डायरेक्ट बाहर के देशों से कनेक्टिविटी। तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, जिस जिस भी प्रदेश की राजधानी होगी वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। भाई ज़्यादा काम तो वहीं पड़ता है ना, सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग हर प्रदेश की राजधानियों में ही होते हैं, तो ज़्यादा आवागमन, ज़्यादा परिवहन, ज़्यादा रस वहीं पे होता है ना, राजधानी में ही। इसलिए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी सबसे पहले किसी भी प्रदेश की राजधानी में ही बनाया जाता है, ठीक है। अब वैसे तो हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इतना बड़ा है, लेकिन उसको अब बाद में बना, अभी वहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, लेकिन वो बाद में बना। सबसे पहले स्टार्टिंग पहले की बात कर रहे हैं, प्रथम की बात कर रहे हैं, प्रथम की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे भोपाल में बना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ पे बनाया गया। तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर है ना, छतरपुर एक जिला है, वहाँ पे प्रदेश का पहला शिल्पग्राम बनाया गया। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा ये शिल्पग्राम क्या होता है। शिल्पग्राम क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में जो जंगल की जो वस्तुएं से जो कारीगरी की जाती है ना, जैसे कि बांस हो गया, बांस से ना बहुत सारे हम क्या डलिया बनाते हैं, बहुत सारे डलिया समझते हैं ना, टोकरियाँ बनाते हैं, है ना, जो सजावट के लिए आप जो समझ लीजिए आप किसी को गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट देने जाते हैं, जो बुके बनाते हैं, तो बांस की लकड़ी का बना होता है ना, लकड़ी का बना होता है ना, देखा होगा ना, इतना तो देखा होगा ना किसी ने। अब किसी को गिफ्ट नहीं दिया तो 14 फरवरी के दिन तो बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे, जो पढ़ रहे हैं बहुत सारे तो होशियार होंगे जिन्होंने दिया ही होगा बुके। तो वो जो बांस की जो बांस लकड़ी वकड़ी जो जंगल की जो पूरी जंगल की लकड़ी होगी उस पर शिल्पकारी की जाती है। यानी कुछ जैसे कि जंगल की लकड़ियों की क्या होते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों की मूर्तियां देखी होगी आपने, मूर्तियां बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे फर्नीचर बनाते हैं, कुल मिला के फर्नीचर का काम करते हैं। तो उस काम को क्या बोलते हैं, शिल्पकारी का काम बोलते हैं। शिल्पकारी यानी कि उस पर पूरी बनावट की जाती है लकड़ी पे। तो वो क्या है कि जो छतरपुर का जो गांव है वो पूरा का पूरा गांव को डिक्लेयर कर दिया कि शिल्प ग्राम है। क्यों, पूरे के पूरे गांव वासी ने पूरे पूरे गांव वासी ने क्या करते हैं, वो शिल्प का ही काम करते हैं मेजोरिटी में। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक दो छूट गया तो आप उसका नाम बोला कि सर ये तो करता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे भाई। 90% लोग अगर शिल्प का काम करते हैं तो वो यही कहलाएगा कि ये पूरा का पूरा गांव डिक्लेयर कर देते हैं, सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि पूरा का पूरा ग्राम शिल्प ग्राम कहलाएगा। तो कहाँ का है वो, छतरपुर। अब याद कैसे रखे भाई, गांव वाले जो होते हैं ना, जो गांव में बेचारे गरीबी थोड़ी सी ज़्यादा होती, अब तो नहीं होती, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, गरीबी ज़्यादा होती थी, तो उनके उनके सर पे भी छत नहीं था, वो खपरेल था, टाइल्स थी, कवेलू थे, जिसको गाँव की भाषा में कवेलू बोलते हैं। तो उनने भी सोचा कि शहर वाले तो छत पे रहते हो, छत होता है उनको, तो छत पे जाके सोते, वहाँ पार्टियां करते, हम भी छत बनाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या रुपया पैसा चाहिए था, तो उन्होंने क्या बोला कि क्यों ना अपन जो ये शिल्प का काम है इसको बढ़ चढ़ के करें, है ना, बढ़ चढ़ के करें, सारे के सारे जुट गए भैया टीम बना के। तो उनका गांव का नाम शिल्प ग्राम बन गया और उनके घर पे भी छत आ गई। अब वो भी आपकी बराबरी करने लग गए, है ना। इस प्रकार मैंने याद रख लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया। तो दोस्तों वो बनाया गया जबलपुर। कहाँ पे बनाया गया, जबलपुर में प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी बनाई गई, यानी कि जो खेती किसानी जो फार्मिंग होती है ना, उसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसको में पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसमें डिग्री आपको डिग्री दी जाएगी कि भाई डिग्री दी जाएगी कि भाई ये फसल के बारे में, मतलब एक एक चीज़ उसमें पूरा पूरा कोर्स करवाया जाता है कि कृषि कैसे की जाती है, क्या क्या नई तकनीक अपनाना चाहिए, है ना, बीज कब बोना चाहिए, फसल कब बोना चाहिए, कब काटना चाहिए, कब दवाई डालना चाहिए, कौन सी दवाई डालना चाहिए, ये सारी की सारी मतलब पूरी पूरी शिक्षा दी जाती है। तो वो पूरा का पूरा हमारा कहाँ बनाया गया, वो जबलपुर में बनाया गया। अब भाई ये कृषि का काम है ना, देखो ट्रिक कैसे, मैंने कैसे याद रखा, ट्रिक समझो यार, मैंने कैसे याद रखा मैं बता सकता हूँ। अब भाई कृषि का काम है ना, कोई आम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई क्या कर सकते हैं, कोई आम लोग, कमजोर आदमी ना कृषि का काम नहीं कर सकता, उसमें बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत श्रम लगता है यार। जो बलशाली होता है ना, जो बलपूर्वक जो किसी काम को कर सकता है ना, वही इस काम को कर सकता है। तो मैंने याद रख लिया कि बलपूर्वक यानी कि जबलपुर, यानी बलपूर्वक यानी कि जबलपुर। तो सबसे पहले वो बलपूर्वक, बलशाली लोग रहते थे जबलपुर के, मेहनती लोग हैं उधर के, है ना, वहाँ पे कृषि पे ज़्यादा जोर दिया जाता, तो इसलिए वहाँ का वहीं पे सबसे पहले है ना हमने क्या कर दिया, जबलपुर में पहला कृषि विश्वविद्यालय बना दिया। बस हो गया, क्या करना यार, ऐसी छोटी छोटी बातें ना हम रिलेट करके पढ़ेंगे ना, आप वो ट्रिक समझ लो या रिलेट करके समझ लो, तो उससे क्या हमें याद हो जाता है ना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। अब वो तो हो गया कृषि, लेकिन जिसमें सारी गतिविधियां मतलब सब कुछ, जिससे जो ग्रेजुएट होकर बच्चा निकले यानी कि स्टूडेंट निकले, तो वो पहला हमारा सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना था, तो उसका नाम था दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और ये सागर में है। और जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, 1946 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, किसकी, डॉक्टर हरि सिंह गौर। देखिए दोस्तों ये वहाँ के शासक थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। तो इन्होंने क्या है कि शिक्षा के लिए ये इतने प्रेरित थे शिक्षा में कि हमारा प्रदेश या हमारा देश भी है ना पूरा शिक्षित हो। तो उन्होंने क्या कि अपनी जो जमीन थी ना, वो पूरी के इस पूरे जो जितना विश्वविद्यालय बनाना, तो वो सारी की सारी जमीन किसने दी थी, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने दान में दी थी कि भैया यहाँ पे ये
विश्वविद्यालय बनाया जाए। और आज के ज़माने में क्या होता है, आज के ज़माने में तो आपके घर के आसपास कहीं स्कूल और कोई बाउंड्री वाउंड्री बन रही है तो थोड़ी बहुत उनको ज़मीन की आवश्यकता होती है ना, कि यार ये बाउंड्री वॉल थोड़ी सी सीधी हो जाए, बच्चे का खेल का प्लेग्राउंड बन जाएगा। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा भाई। आजकल के ज़माने के लोग मतलबी, लेकिन उस ज़माने के लोग बड़े है ना, दिलदार होते थे, है ना। देखो उन्होंने पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के लिए पूरी इतनी ज़मीन दे दी। आज के ज़माने में कोई देगा क्या? अब बोलेंगे कि सर उस ज़माने में ज़मीन सस्ती हुआ करती थी, तो उस ज़माने में इनकम भी इतना ही हुआ करती थी। वो तो ज़माना चाहे एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, है ना, वो सेम कॉन्सेप्ट चलता रहता है। चलिए छोड़िए उस बात को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहला ISO प्रमाणित SP कार्यालय कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश का पहला, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मध्य प्रदेश आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा। मैं पहला पूछूं तो ऐसा नहीं आप देश के बारे में सोचने लग जाओ। हम सिर्फ मध्य प्रदेश का पढ़ रहे, तो अभी मध्य प्रदेश के बारे में सोचो कि मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित SP कार्यालय कहाँ बनाया गया? तो वो बनाएगा दोस्तों हमारा जो देवास है ना, देवास में बनाया गया। देवास इंदौर के पास एक बढ़िया अच्छी सिटी है ना, है ना, है ना। देवास में चामुंडा देवी का मंदिर है, मंदिर पे घूमने गए होंगे तो इसका जो कार्यालय था ना, उसको इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमाणित है ना SP कार्यालय का दर्जा दिया गया। सबसे पहले इसी को दिया गया भाई। इसमें सारी सुविधाएं एकदम एक नंबर है भाई, है ना। तो इसलिए जहाँ देव रहेंगे, जहाँ देवों का वास होगा यानी देवास होगा, वो SP कार्यालय तो सबसे पहले उसी का तो उद्धार होगा ना भाई। और किसी का कैसे हो सकता? मैंने तो ऐसे याद रखा भाई, है ना। आपको कैसे, आप इसको ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, मैं तो ट्रिक ही समझता हूँ इसको, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश का प्रथम यानी कि पहला राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, सबको पता है, बच्चे को पता है क्या है? कान्हा किसली। क्या है? कान्हा किसली, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कान्हा किसली, भूर सिंह, बारहसिंगा इसका शुभंकर। आप इसके बारे में क्या अलग से वीडियो बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ नहीं बता रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट कौन बनाया गया? पीतमपुर। देखिए दोस्तों, पीतमपुर एक हमारा इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक नगरी है पीतमपुर, यानी कि यहाँ पे क्या बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की हुई है। यहाँ पे आइसर का कारखाना है, धागे बनाने की फैक्ट्रियाँ, जितने भी व्हीकल होते हैं उनके पार्ट्स बनते हैं, है ना। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। कहाँ पे? पीतमपुर बिल्कुल इंदौर के नज़दीक आता है। इंदौर का ही समझ लो, इंदौर में ही आता है। बहुत सारे लोग तो समझेंगे कि इंदौर का इलाका, इंदौर में ही आता है, लेकिन जो अम्बेडकर नगरी है ना, जिसको महू बोलते हैं, महू के बिल्कुल एकदम नज़दीक है ये। तो वहाँ पे ड्राई पोर्ट बनाया गया। ड्राई पोर्ट का क्या मतलब हुआ? आपने बंदर का नाम सुना? बंदर क्या होता है? वो क्या है कि वो पानी में जहाज, क्या है कि एक देश से दूसरे देश के लिए क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश के लिए माल वाहक का काम कहाँ से होता है? बंदरगाह से होता है, क्योंकि भारी सामान बंदरगाह के थ्रू ही जाते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भी वो जितने भी उद्योग है ना, अब उनके सामान के परिवहन के लिए भी है ना, एक पूरा हब बनाया गया। यानी कि यहाँ पे बहुत खचाखच, मतलब वो समझ लो इतना रस रहता है यहाँ पे, इसलिए इसको एक प्रथम ड्राई पोर्ट बना दिया गया है। मतलब एक ड्राई पोर्ट यानी कि सूखा बंदरगाह इसका नाम दे दिया गया है। अब पीतमपुर में कोई ऐसा तो ही नहीं, वहाँ कोई समुद्र तो है नहीं, इसलिए पूरा एक, मतलब वहाँ पे इतनी सारी, मतलब आवागमन, इतना परिवहन होता है ना, माल का ट्रांसपोर्टेशन का इतना परिवहन होता है ना, तो उसको एक है ना ड्राई पोर्ट घोषित कर दिया गया, यानी सूखा बंदरगाह नाम दे दिया गया है। किसको? पीतमपुर को। मध्य प्रदेश का पीतमपुर जो है, बस ऐसे मैंने याद रखा, आप भी ऐसे याद रख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश की प्रथम खुली जेल, तो वो कहाँ है दोस्तों? होशंगाबाद, नवजीवन आश्रम होशंगाबाद। अब भैया मान लीजिए कि आपको पता चला, पहली बार आपने कोई जुर्म वुर्म नहीं किया और आपको पता चला कि आपको ऐसे ही आपके नाम का वारंट आ गया, आपको जेल होने वाली है, आपके होश उड़ जाएंगे, आप होश उड़ के, इतने होश उड़ जाएंगे, आप गिर, हो सकता है बहुत सारे कमजोर दिल के होंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, जमीन पे लेट पड़ होगा। बाप, मुझे जेल हो गई, खुली जेल, अरे बाप, जेल में जाऊंगा मैं, जेल के नाम सुनकर उसके तोते उड़ जाएंगे। भाई जेल में पता नहीं किस प्रकार रखा जाएगा, कितनी मार पड़ेगी, आखिर हुआ क्या है। तो ये सबसे पहले है ना, खुली जेल कहाँ बनाएगी? होशंगाबाद में बनाई गई थी। भैया होश उड़ गए थे लोगों के, नाम सुनते थे, मैंने ऐसे याद रखा। आप कैसे ट्रिक से याद रख सकते हो? मेरी तो ट्रिक तो यही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी IT विश्वविद्यालय को कहाँ पर बनाया गया? तो वो बनाया गया दोस्तों ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर हमारी एक सिटी है ना। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना सब एक ही, मतलब हमारे नॉर्थ साउथ में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में ग्वालियर शहर बसा हुआ है। तो वहाँ पहला सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, यानी कि अब भाई एक ही विश्वविद्यालय, देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय क्या अलग अलग, मतलब टेक्निकल अलग यूनिवर्सिटी होगी, ऐसे और अलग अलग, मतलब हर चीज़ के लिए, अब कृषि के लिए अब सब एक मिक्सर में करके थोड़ी नहीं पढ़ाई जाएगा। तो इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने कहाँ बना दिया? ग्वालियर में बना दिया हमारा प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये आप याद रख लेना, है ना।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला। तो ये बार बार व्यापम पूछता है दोस्तों, सागर 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 सागर। प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे बनाई गई? सागर में। फॉरेंसिक लैब कहाँ बनाई गई? सागर में। ये सारे ही मतलब इनोवेशन कहाँ पे हुए? सागर में। सागर हमारा मध्य प्रदेश का एक जिला है। दमोह, सागर, है ना, अरे आसपास पड़ते हैं ना, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की जड़ी बूटी बैंक, यानी जड़ी बूटियां, यानी कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो कहाँ है? पचमढ़ी। अब पचमढ़ी भैया, पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? रानी कहलाती है, सौंदर्य, यानी कि समझ लो मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी। व्यापम बार बार पूछता है ना, सबसे ऊंची धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी, होशंगाबाद जिले में आता है ना, जिला पूछे तो होशंगाबाद में। तो यहाँ जड़ी बूटियां, मतलब बहुत सारे लोग क्या दवाई गोली पे विश्वास नहीं करते ना, उनको लगता है कि हम तो जड़ी बूटियों से ही जी जाएंगे। तो जड़ी बूटियां भी दोस्तों ऐसा नहीं काम नहीं करती, बहुत सारी जड़ी बूटियां काम करती हैं। इसलिए पचमढ़ी में देखिए इतना सौंदर्य था, सब कुछ था वहाँ पे। पचमढ़ी यानी 5 प्रकार की मणियाँ, यानी कि जड़ी बूटियां, सब मणि वणि सब वहीं मिलती है। कहाँ? पचमढ़ी में। जड़ी बूटियां सब ये कहाँ मिलती है? पचमढ़ी में। तो ऐसे आप याद रख लो। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार हम क्या दोस्तों, मैं क्या बोला, एक सीरीज बना दूंगा जब तक IMP कांस्टेबल का एग्जाम नहीं आएगा ना, ये तब तक मैं इस सीरीज बनाते रहूँगा, ताकि आप बार बार 1-2 बार, यार ऐसा क्या होता है इसमें कि हम बैठ के ना हेडफोन लगाया और बस में जा रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, वीडियो चालू करके रख दिया और वैसे सुनते गए, तो उससे भी क्या बहुत सारा जब बार बार रिवीजन करते हैं ना दोस्तों, तो हमको याद हो जाता है। देखिए पढ़ाई को है ना, जितना आप रिवीजन करोगे, जितना उसका प्रयास करोगे ना, वो उतना ही आपको और ज़्यादा याद होता जाएगा आपको, है ना। तो याद करने का यही तरीका होता है। आप सोचो कि एक बार मैं किताब में क्या हमें नींद आने लगती है, बहुत सारे बच्चों को नींद, देखिए अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन आप बुक से भी पढ़ो और इससे भी पढ़ो, आप जब दोनों तरफ से पढ़ोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।